नमस्कार, मैं संजय सनम। आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। बात आज फिर तेरापंथ समाज पर, मेरे अपने समाज पर दिए एक वीडियो, क्या उनके पास हमारे सवालों के जवाब हैं? उस पर एक बहुत ही शालीन, बहुत ही सुलझा हुआ और अपने तर्क के साथ दिया गया एक कमेंट आया है। और वो कमेंट है श्री अजय घोड़ावत जी का, जो वैसे तो लाडनू के हैं, मेरी अपनी ही भूमि के, लेकिन गुवाहाटी उनका कर्म क्षेत्र है। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने जो अपना कमेंट दिया है, अपनी बात बड़ी मृदुता के साथ, बड़ी शालीनता के साथ और अपने हिसाब से अपने तथ्य दे करके, और उसके बाद में भी आखिर में उन्होंने जो लिखा है वो ये लिखा है कि इसे आप पर अन्यथा न समझें। कमेंट लंबा है, मैं पढ़कर नहीं सुना पा रहा हूं क्योंकि स्क्रीनशॉट में भी वो पूरा नहीं आएगा। उस कमेंट की आत्मा, उस भाषा में जो एक बात है, उस सारांश को मैं आप तक जरूर दूंगा। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि समाज का हर आदमी, हर व्यक्ति अजय घोड़ावत जी जैसी लेखनी, जैसी शैली, जैसी भाषा और जैसी मृदुता, जैसी शालीनता से अपनी बात को रखे। विचारों में सहमति असहमति हो सकती है। ये कमेंट मुझे इतना प्रिय लगा है, इससे मुझे एक आशा जगी है, क्योंकि मैं पिछले दिनों में कुछ कमेंट्स ऐसे देख रहा हूं जो अपने नाम के पीछे तो जैन लगाए रहते हैं, लेकिन जैन वाली वो शालीनता इनके पास नहीं रहती। तो तड़ाक भाषा में बात करते हैं और तर्कहीन बात करते हैं, बाद में मानते भी हैं। एक ने तो मान भी लिया कि जिस तरह से आचार्य खुद उपाधियां देते हैं, हालांकि उन्होंने मुझ पर आरोप लगाने के लिए माना, लेकिन अपनी बात में वो खुद गिरफ्तार हो गए, अपनी बात में, अपने घेरे में खुद फंस गए। लेकिन फिर भी उस कमेंट को मैंने उद्धत नहीं किया। लेकिन इस कमेंट पर मैं ये पूरा वीडियो इस कमेंट पर दूंगा, क्योंकि समाज में ऐसे ही लोगों से आशा है, जिनके पास शालीनता है, जिनके पास विचारशीलता है, जिनके पास धैर्य है, जो बात कहना जानते हैं, जो बात सुनकर के, समझ करके अपने हिसाब से अपनी बात को बड़ी शालीनता से कहते हैं। समाज में ऐसे ही लोग हमारे उठाए गए सवालों को सही रास्ते तक ले जा सकते हैं। सबसे पहले मैं अजय घोड़ावत जी, आपका हृदय से बड़े सम्मान के साथ धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आभार ज्ञापित करता हूं। आपने अपनी बात कही, आपका जो विचार है, मैं उसका सम्मान करता हूं। देखिए, आपने कहा कि आचार्य भिक्षु के वक्त भी सवाल उठे थे। आचार्य भिक्षु तप मौन साधना में रहे थे, उन्होंने उन सवालों का जवाब नहीं दिया था। आपने कहा आचार्य तुलसी के दौर में भी बहुत सवाल उठे थे, लेकिन आचार्य तुलसी जी ने समाज सुधार की जो क्रांति की, उस वक्त उन्होंने जवाब नहीं दिया। और अब वो हकीकत सामने आ रही है कि आचार्य तुलसी जी का जो दृष्टिकोण था वो कितना सही था। आपने ये भी माना कि सवाल तर्क के आधार पर सही भी लग सकते हैं, लेकिन आचार्य इन तर्क वितर्कों में नहीं उलझते। आचार्य दूरदर्शिता के साथ निर्णय लेते हैं और वक्त की कसौटी पर वो निर्णय उनकी गांठें खुद खुलने लगती है और वो खुद
सवाल जो पहले सवाल होते हैं फिर समाधान बन जाते हैं। आपके कहने का सारांश अजय जी ये रहा है, अगर मैं कहीं भूल नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो कमेंट अभी मेरे सामने नहीं है, मैंने पढ़ा है 2 बार और पढ़ने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूं। अजय जी अब मेरा जवाब सुनिए, और मैं बड़ी निष्पक्षता के साथ बात कर रहा हूं। मैं इस बात को पुनः दोहरा देता हूं कि मेरा मकसद किसी का विरोध करना नहीं है, आचार्य जी का भी विरोध करना बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो घटनाएं हैं, जो दृश्य हैं, वहां पर सवाल जवाब मांगते हैं। मैं आपकी पूरी बात पर आऊंगा। आपने आचार्य भिक्षु का उदाहरण दिया। देखिए, आचार्य भिक्षु ने एक नई राह पकड़ी थी। हालांकि आज अगर कोई राह पकड़ता है तो ये उन्हें टालो कर कहते हैं, लेकिन आचार्य भिक्षु ने अपने सिद्धांतों के अनुसार, अपने मोरल के आधार पर और जिस हेतु उन्होंने संन्यास लिया था, उस आधार पर जब उन्हें लगा कि वो चीजें फुलफिल नहीं हो रही है, उन्होंने अपनी राह पकड़ी। राह पकड़ना कोई गलत नहीं है, और वो अपने मौन, साधना, त्याग, तपस्या में रहे। आचार्य भिक्षु की आचार्य तुलसी से भी तुलना नहीं हो सकती, और वर्तमान से तो बिल्कुल ही नहीं हो सकती। मैं क्षमा याचना के साथ कहता हूं, तुलना वहां कीजिए जहां पर पात्र तुलनात्मक हो। इसलिए आचार्य भिक्षु की जो आपने बात कही, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं अजय जी। अगर आपको याद हो, वर्तमान आचार्य जी का जब कोलकाता में चातुर्मास था और सिरियरी में जो आचार्य भिक्षु का समाधि स्थल है, वहां पर जो एक तेरस का जो कार्यक्रम होता है, आयोजन होता है, लोग बड़ी श्रद्धा, बड़ी आस्था के साथ वहां पर अपनी माला फेरने के लिए, आचार्य भिक्षु के नाम पर अपनी श्रद्धा, आस्था व्यक्त करने के लिए वहां पर जो एक तीर्थ स्थल के रूप में जो आते हैं। आपको याद है कि वर्तमान ने अपने अतीत के और उनके जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी, जो नींव की ईंट है, वहां पर लोगों को आने के लिए मना कर दिया था। हालांकि बाद में इसमें बहुत जोड़ तोड़ हुआ कि आचार्य जी ने ये नहीं कहा, उन्होंने ये नहीं कहा, लेकिन उस वक्त सिरियारी में मैं उपस्थित था और मैंने वहां पर जितनी भी बसें आई थी, लोग उसके बावजूद भी आए थे। उन्होंने ये कहा था कि हमें मना किया गया, तत्कालीन वहां की जो सभा संस्थाएं हैं उनके द्वारा मना किया गया कि वहां का निर्देश नहीं है। कोलकाता में ही वो प्रोग्राम क्यों मनाया गया, जो प्रोग्राम सिरियारी में, जहां लोग श्रद्धालु आते हैं। यह कहा जाता कि जो सिरियारी जा सकता है वहां जाए, जो वहां नहीं जा सकता वो यहां पर आ जाए। लेकिन जो मनोभावना थी, अपने आद्य प्रवर्तक गुरु के लिए भी अगर ऐसी मनोभावना रहे, तो साहब, मैं आचार्य भिक्षु का जो आपने उदाहरण दिया है, मैं उनकी तुलना यहां बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि आचार्य भिक्षु ही थे। मैं जानता हूं, मैं मानता हूं, कालखंड के आधार पर बदलाव आते हैं। आचार्य तुलसी जी ने जो बदलाव किए, वो बदलाव वक्त के साथ आवश्यक बदलाव के रूप में कहे जा सकते हैं। और आचार्य तुलसी की आपने बात की, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आचार्य तुलसी जी को मैंने बहुत करीब से देखा है, और मेरा खुद का ऐसा उदाहरण है कि आचार्य तुलसी की अदालत में अगर गुहार लगी हो, आचार्य तुलसी उसको याद रखते थे और उसका न्याय करते थे। आचार्य तुलसी को हिचक नहीं होती थी, और आचार्य तुलसी किनका जवाब नहीं देते थे, उनका जवाब नहीं देते थे जो विरोध के लिए विरोध करते थे, लेकिन जो तर्कों के साथ विरोध करते थे, आचार्य तुलसी से बात करना चाहते थे, उनसे सवालों के समाधान लेना चाहते थे, आचार्य तुलसी उनसे बात भी करते थे,
उनके सवालों के जवाब भी देते थे। और सबसे बड़ी बात वो ये थी कि आचार्य श्री तुलसी अपनी गलती और अपनी कमी को भी स्वीकार करते थे और ये भी कहते थे कि ये होना था, ये हो गया, बताओ अब इसका सुधार कैसे हो। आचार्य तुलसी की भी तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि आचार्य तुलसी योद्धा भी थे, जिन्हें लड़ना भी आता था नैतिक मूल्यों के लिए, क्रांति के लिए, और आचार्य तुलसी को झुकना भी आता था। इसलिए अजय जी, मैं माफी चाहता हूं। आपका कमेंट बहुत शालीन है, आपकी भावना का मैं सम्मान करता हूं। न तो आचार्य भिक्षु के सामने वर्तमान की तुलना हो सकती है और न ही आज का ये दौर, ये वर्तमान आचार्य तुलसी के सामने कहीं भी खड़ा हो सकता है। इसलिए तुलना तो उनकी की जाती है जहां पात्र आपस में खड़े हो सकते हैं। और मैं तो माफी के साथ कहता हूं, मैं संवैधानिक पद का निश्चित रूप से सम्मान करता हूं, लेकिन मैं यह बात पूरे जोर के साथ कहना चाहता हूं कि आज का दौर, तेरा पंथ का आज का दौर आचार्य तुलसी के सामने भी खड़ा नहीं हो सकता और आचार्य भिक्षु से तो उनकी तुलना ही नहीं हो सकती। आचार्य तुलसी क्रांतिकारी थे। उन्होंने कुरीतियों पर प्रहार किया था, उन्होंने राष्ट्रीय समस्याओं पर का भी समाधान किया था, इसलिए वो युग प्रधान बने थे। वक्त बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, दौर बदल रहा है। जिस तरह से पुरानी मर्यादाएं, पुरानी परंपराएं नहीं चल पा रही, उसमें बदलाव होता है। ठीक उसी तरह से सवाल का जवाब चाहिए। ठीक है, आप कोई उनका जवाब मत दीजिए जो आपके सामने आने की हिम्मत नहीं कर सकते। आप उनका जवाब जरूर दीजिए जो आपके सामने बैठने को तैयार हैं, शालीनता से आपसे सवाल पूछने को तैयार हैं और आपके जवाब से संतुष्ट होने के बाद अपना सवाल विड्रॉल करके आपके चरणों में झुकने को तैयार हैं। उनसे सवालों के जवाब दिए जाने चाहिए। ये मैं फिर कह रहा हूं, झूठे तर्क वितर्क में मत जाइए। लेकिन अगर कहीं कोई बात, कोई व्यक्ति, यहां तो बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं जो आपके सामने आने के लिए तैयार हैं और बहुत सारे लोग बात करके गए हैं और मुस्कुरा करके उनको जवाब मिला है, मौन जवाब मिला है। तब सवाल उठते हैं, अजय जी, ये समाज मेरा है, आपका है। कोई भी नहीं चाहेगा अपने समाज पर, अपने आध्यात्मिक पटल पर इस तरह की बात हो। इस समाज के लोगों ने कई बार मुझे कहा कि मूर्ति पूजक जो संप्रदाय है वहां पर आरतियों की बोली लगाई जाती है, आप इस पर क्यों नहीं बोलते? मैं उस पर भी बोला हूं और मैं ये बराबर कहता हूं कि गलती है। आरतियों की बोली, भक्ति को दौलत से नहीं खरीदा जाता। और आपको आश्चर्य होगा कि उस समाज के लोग भी, बहुत सारे जागरूक लोग भी इन कुरीतियों से खफा है। कोई ये कह दे कि हमें फंड लेने के लिए, व्यवस्था चलाने के लिए ऐसा करना पड़ता है, ये बात गले नहीं उतरती। हम इस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो हमें एकदम साफ दिख रहा है, जहां पर इस तरह की बातें आ रही है, वहां क्या ये बात नहीं की जानी चाहिए? तुलना निश्चित रूप से करेंगे, लेकिन पात्र जिससे आप तुलना करवा रहे हैं उसका कद, उस कद के सामने खड़ा होने के काबिल तो होना चाहिए साहब। मैं माफी चाहता हूं, ये जो शब्द हैं मेरे कड़वे हैं, लेकिन मैं हकीकत कहता हूं, मैं सच कहता हूं। मैं फिर कहता हूं कि मैं संवैधानिक पद का सम्मान करता हूं, लेकिन हमारे यहां ऐसा भी हुआ है कि संवैधानिक पद पर कई बार वे लोग बैठे हैं जो योग्य दूसरी तरफ के थे, उस पद के शायद उतने योग्य नहीं थे। राजनीतिक क्षेत्र में भी आप देख लीजिए, आज भी कहा जाता है कि उनकी वजह से 70 साल से देश ये भोग रहा है, कहा जाता है ना। तो मैं ये नहीं चाहता कि कल आने वाला दौर ये कहे कि इनकी वजह से तेरा पंथ ये भोग रहा है। आचार्य भिक्षु का दौर साधना, तपस्या,
मर्यादा और परंपराओं का दौर था। आचार्य तुलसी का दौर क्रांतिकारी दौर था। मर्यादाएं कुछ ढीली हुई, वक्त के साथ करनी पड़ी, लेकिन समाज सुधार के क्षेत्र में बहुत काम हुए। इसलिए आचार्य श्री तुलसी को युग प्रधान भी कहा गया। अजय जी, पता नहीं आप मेरे जवाब से कितने संतुष्ट हैं, नहीं हैं। हो सकता है मेरे सवाल आपके जवाब पर जो गए हैं कहीं कड़वे भी लगे हैं, तीखे भी लगे हैं, मैं माफी चाहता हूं। लेकिन आपका कमेंट मुझे अच्छा लगा। भले ही हमारे विचारों में सहमति हो न हो, लेकिन कमेंट ऐसा आना चाहिए, बात ऐसी होनी चाहिए जहां पर शालीनता हो, सभ्यता हो, मर्यादा हो और अपनत्व की भावना हो। आपका कमेंट यह दिखाता है विचारों से चाहे हम असहमत हैं, लेकिन हम एक हैं, और ये जो भावना है मैं इसको सैल्यूट करता हूं। कोई बात नहीं, आज आप असहमत हैं, हो सकता है कुछ दिनों के बाद आपको भी पता चले, आपको भी लगने लगे, अगर आप निष्पक्ष तरीके से सोचें कि हां, इन सवालों का जवाब मिलना चाहिए। जवाब ही नहीं मिलना चाहिए, बल्कि सुधार होना चाहिए। जवाब मिलना अलग बात है, मैं तो कहता हूं सुधार होना चाहिए। अगर सुधार नहीं हुआ तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे और कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ियां कोसेगी, ये सवाल करेगी कि जिस वक्त ये हो रहा था उस वक्त आप बोले क्यों नहीं। बिल्कुल वैसे ही जैसे महाभारत में भीष्म पितामह को, विदुर को, द्रोणाचार्य को, कृपाचार्य को कोसा जाता है। और मैं समझता हूं कि आप ऐसा नहीं चाहेंगे, इसलिए इस पक्ष से भी सोचना शुरू कीजिए और उस संदर्भ को रखिए जो संदर्भ आपके समाज के लिए आज के दौर में सबसे अधिक जरूरी है। तो व्यूअर्स, एक कमेंट पर पूरा वीडियो है और उसके साथ कुछ सवाल भी हैं, लेकिन कमेंट मार्मिक है और इसलिए इस कमेंट को महत्व देना मेरा कर्तव्य है। मैं अजय जी घोड़ावत का पुनः आभार ज्ञापित करता हूं और मेरे किसी शब्द से, आवाज से, अंदाज से अगर किसी को तकलीफ हुई हो तो माफी चाहता हूं। बात कड़वी है, इसलिए कभी कभार शब्द कड़वे आ ही जाते हैं। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।